ठीक है, तो जवाब ना दीजिए ये मनोज जी। आखिर किस बिना पर, अगर वाकई स्थिति ये है जो स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की है, वही स्थिति राजस्थान में अशोक गहलोत, तो कैसे कांग्रेस छूम अंतर, इतना कड़ा मुकाबला? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ना राजस्थान में चढ़ने वाली है और ना छत्तीसगढ़ में चढ़ने वाली है। और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं स्वीकार किया था कि वहां राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार जाने वाली है। और कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रवक्ता बैठ करके बता रहे हैं। इनका देखिए, इनका क्या, वो कहते हैं ना, एक कहावत है छत्तीसगढ़ में तो 30% भूपेश काका। इसी तरह से राजस्थान में भी कहावत 30% अशोक चचा। तो अशोक चचा और भूपेश काका ने किस तरह से राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया है। किस तरह से शराब घोटाला हुआ 2000 करोड़ का, किस तरह से वहां पर गोबर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, गोबर का 370 करोड़ का घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का गोठान का घोटाला हुआ। और किस तरह से इनके सौम्या चौरसिया जैसे जो इनके बहुत निजी सचिव वो अंदर बैठे हुए हैं, अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। अनवर ढेबर जैसे लोगों की आज तक वो जमानत अभी तक नहीं हो पाई है। किस तरह से राजस्थान के अंदर 37,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ, कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। और इनकी गारंटियों की बात करते हैं, इनकी गारंटियां तो अद्भुत हैं। एक हाथ में राहुल गांधी कहते हैं इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये तो इनकी गारंटी है। इन्होंने गारंटी दी कि देखिए बेरोजगारी भत्ता देंगे हम लोग, रोजगार तो दे नहीं पाए। मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा बाद में, मेरा ये वक्तव्य खत्म होने के बाद में, कितने इन्होंने रोजगार दिए। इन्होंने गारंटी दी शराब, वो गंगाजल हाथ में लेकर के कि देखिए शराब बंदी कर देंगे, तो होम डिलीवरी करा दिया। वाह वाह, जैसे दिल्ली के अंदर एक पर एक फ्री था, यहाँ पर होम डिलीवरी हो रही थी। इन्होंने गंगाजल लेकर के कसम खाई थी कर्ज माफी करेंगे। कौन सा कर्ज माफी करेंगे? छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था कि हम गारंटी देते हैं, एयर एम्बुलेंस योजना लेकर के आएंगे। कोई एयर तो छोड़ दिए, नदारद हो गया वहां पर। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात कर रहे थे, वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम छत्तीसगढ़ में नहीं लेकर के आए थे। यही राजस्थान के अंदर हम नेतृत्व पे बात करते हैं। अरे सर फुटबॉल आपके यहाँ होता है, सचिन पायलट का कभी प्लेन लैंड होता है, कभी टेक ऑफ होता है, कभी लैंड होता है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया आपके यहाँ पे भी है, कितने बागी हम देख रहे हैं। वो तो स्थिति आपके यहाँ भी बनी हुई है, चेहरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं पूजा जी अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे जरा बताइए कहां पर सर फुटबॉल हुआ, कहां पर रोड पर आकर किसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सिंह राठौर अपने इलाके में अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वहां इतने बागी हावी हो रहे हैं। किसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया? हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पाड़ाबंदी की गई हो तो बताइए। लेकिन इनके पास में मुद्दे देखिए, मैं बताता हूं क्या मुद्दे हैं। गारंटियां तो कुछ नहीं, काम तो इन्होंने किया नहीं है। और मुद्दे देखिए, प्रधानमंत्री जी के पिताजी को गाली देने का काम करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कभी रावण बोलने का काम करते हैं। और इनकी तो लंबी फहरिस्त है। 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, मणिशंकर अय्यर ने नीच जाति का कहा, प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा कि दुर्योधन कहने का काम किया। इसलिए तो कांग्रेस कह रही है ना कि आप मुद्दों की बात करते हैं, जो योजनाएं, जो विकास कांग्रेस ने किया, उन पर आप बात कर ही नहीं पाते। तो कहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं, जरा अगर राजस्थान के अंदर मुद्दे थे तो जरा बताइए, मोदी जी के पिता के बारे में अपमानित करने का काम क्यों किया? मैं अगर इनके पास मुद्दे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं। और ये तो छोड़िए, एक आजाद भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जिनको मारने की कामना की जाती है, मौत की बात की जाती है, खुदे की बात की जाती है, बोटी बोटी काटने की बात की जाती है, ये कैसी मानसिकता है? पूजा जी बात करें हम। हाँ बोलिए, 10 सेकंड दे रही हूँ जल्दी से, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ देखिए बीजेपी का ये पुराना ढाव है, इलेक्शन के दरमियान सहानुभूति जता के देखो इसने कहा था उनके पिता को गाली दीजिए, छाती पीट के उनके पिता को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए, खून के आंसू बहा के लोगों के सामने जाना और लोगों के सामने अपने आप को बेबस जारी करना, ये बीजेपी का पुराना ढाव है। लोगों को मालूम हो चुका है कि ये सब मगरमच्छ के आंसू है, मगरमच्छ की बातें हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा करना ये इनका काम है। ठीक है, अभी कांग्रेस बीजेपी के बीच तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे।